हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी वेब सीरीज। और आज हम बात करेंगे जो अपना वीडियो लेक्चर है उसमें हम अगले जो मीनिंग की बात कर रहे थे कि हम किस प्रकार करंट सिचुएशन से हम अच्छे से जो इंग्लिश वर्ड हैं उनको सीख सकते हैं और एक इंटरेस्टिंग वे में किस प्रकार से इंग्लिश के वर्डों को हम याद रख सकते हैं। और साथ साथ में हम कुछ करंट न्यूज़ भी आपके सामने लाते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट न्यूज़ हो सकती हैं और आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिल सकती हैं। और साथ में हम 5 वर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं उनको भी हम आपके सामने लाते हैं। तो आइए हम चलते हैं आज के पहला जो स्लाइड है उसके ऊपर। देखो ये स्वार्म के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। स्वार्म का मतलब हमने पहले पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि स्वार्म का मतलब क्या होता है। स्वार्म का मतलब एक ग्रुप होता है इंसेक्ट का जो क्या होता है बहुत भारी मात्रा में रहता है, मतलब बड़े रूप में एक ग्रुप होता है किसका, इंसेक्ट का। तो हमने देखा था जो लोकर्ट्स है, लोकर्ट्स का अटैक हो रहा है और हमारे मध्य प्रदेश के दमोह तक आज पहुंचा है। हमने पहले बात करी थी कि यूपी तक आ चुका था। और आपको पता होगा कि देखो जो यूपी गवर्नमेंट है उसने झांसी की जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या किया है, प्रिपरेशन कर दी है केमिकल स्प्रे, मतलब छिड़कने के लिए जो केमिकल स्प्रे है उसको छिड़कने के लिए। किस लिए? क्योंकि जो 2 हिट 3 किलोमीटर लॉन्ग लोकर्ट्स स्वार्म, जो लोकर्ट्स का समूह है, जो लोकर्ट्स स्वार्म है उसको हिट करने के लिए उसने 3 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में क्या किया है, केमिकल स्प्रे को करने का प्रावधान किया है। तो आगे चलें तो आगे देखो जो हाईलाइट है उसका आपको दिख रहा होगा कि डेजर्ट लोकर्ट्स स्वार्म नाउ स्प्रेडिंग अक्रॉस 7 स्टेट। कहाँ? 7 राज्यों में लोकर्ट्स का अटैक हो चुका है, वहाँ पर लोकर्ट्स का स्प्रेड हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि गवर्नमेंट हैज स्टेप्ड अप कंटेनमेंट एंड स्प्रेइंग ऑपरेशंस। और जो गवर्नमेंट है उसने स्टेप उठा लिया है और दे आर ट्रीट टू वेजिटेबल्स। जो लोकर्ट्स हैं वो क्या करते हैं, कहाँ पर हमला करते हैं, वेजिटेबल्स पर करते हैं और पल्सेस पर करते हैं इन लीन सीजन। ठीक है, तो ये हमने देखा लोकर्ट्स के बारे में। आगे चलते हैं हमारी पहली मीनिंग के बारे में। देखो जो पहली स्लाइड है आपको इसमें दिख रहा होगा कि आज अलग स्लाइड है क्योंकि हिंदी में दिख रहा होगा और हम जनरली क्या करते हैं कि जो इंग्लिश में मीनिंग लाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंग्लिश में मीनिंग नहीं समझेंगे, हम हिंदी से इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो पीएससी है, पीएससी मध्य प्रदेश पीएससी में इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए आता है। तो जो लोग पीएससी का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा और बाकी एग्ज़ाम्स में तो होता ही होता है। ठीक है, तो आज हम चलते हैं जो पहली मीनिंग है श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि का मीनिंग यदि हम देखें तो क्या होता है, उसके ऊपर चलें तो श्रद्धांजलि का मीनिंग होता है ट्रिब्यूट। क्या होता है? ट्रिब्यूट होता है। ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट यू से और डू टू सो दैट यू रेस्पेक्ट और एडमायर। मतलब कुछ ऐसी चीज़ जो आप किसी के सम्मान में क्या कर सकते हो, रेस्पेक्ट करते हो, किसी की प्रशंसा करते हो या उसकी स्मृति में क्या करते हो या उसकी प्रशंसा या सम्मान करते हो। तो ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना। टू प्रेज का मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना। इसका एक और मीनिंग देखें तो एक और मीनिंग हो जाता है कमेंडेशन। क्या होता है? कमेंडेशन, COMMENDATION, कमेंडेशन, COMMENDATION, कमेंडेशन। तो कमेंडेशन का मतलब भी ट्रिब्यूट होता है और प्रेस का मतलब भी ट्रिब्यूट होता है। तो ये हमने देखा ट्रिब्यूट। देखो अब इसका न्यूज के बारे में बात करें कि ये श्रद्धांजलि ट्रिब्यूट क्यों आया है। देखो 27 मई को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, आपको पता होगा कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित JL नेहरू थे और इनकी जो डेथ थी वो कब हो गई थी, 1964 में हो गई थी। तो हम देखते हैं कि आज जो है 2020 में उनकी 56वीं पुण्यतिथि हम मना रहे हैं। और हमारे भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री पंडित जो और हमारे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो उन्होंने श्रद्धांजलि हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को समर्पित की। और बाकी न्यूज़ के बारे में आप पढ़ ही लोगे। ठीक है, हमारा उद्देश्य है मीनिंग के साथ न्यूज़। तो न्यूज़ हमने देख ली क्या है, जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है और श्रद्धांजलि हमने मीनिंग देखा। आगे चलें अगली न्यूज़ सेक्शन, अगली जो मीनिंग है उसके ऊपर देखो यहाँ पर हाईलाइट नहीं है। आपको पता होगा जो ऑन साइट आपको दिख रहा होगा, हम शुरू से न्यूज़ पढ़ लेते हैं। मई 28 की न्यूज़ है, लिखा हुआ है कि साउथ वेस्ट मानसून लाइकली टू मेक ऑन साइट ओवर केरला फ्रॉम जून 1। तो क्या कह रहे हैं कि जून 1 तक क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट मानसून कहाँ पर आ जाएगा, केरल में आ जाएगा। आपको पता होगा कि जो भारत है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और दक्षिण पश्चिम मानसून में भी अरब सागर की शाखा और पश्चिम बंगाल की शाखा, 2 शाखाओं के द्वारा मानसून भारत में आता है और दोनों शाखाओं से भारत में वर्षा होती है। और
पता होगा कि 1 जुलाई में जनरली केरल में मानसून आ जाता है और 1 जून में केरल में मानसून आ जाता है और 1 जुलाई तक लगभग संपूर्ण भारत में वर्षा होने लगती है। तो ऑन साइट की हम बात करें तो ऑन साइट का मीनिंग देखें तो ऑन साइट का मतलब होता है प्रारंभ करना। क्या होता है? टू बिगनिंग, और कह सकते हैं कि मतलब एक स्टार्ट होना, ठीक है, स्टार्ट होना। और इसका एक और मीनिंग देखें तो एक और मीनिंग ओपनिंग भी कह सकते हैं, हालांकि ओपनिंग यानी खुलना होता है, लेकिन बिगनिंग और स्टार्ट हम इसका मीनिंग ले सकते हैं। इसका ऑन साइट का मतलब क्या होता है? बिगनिंग होना, मतलब आरंभ होना। तो आगे चलें, जो नेक्स्ट मीनिंग है उसके ऊपर प्रोबेबल। क्या है? प्रोबेबल मीनिंग आया है। इसके बारे में यदि देखें तो प्रोबेबल का मतलब होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। That you expect to happen or to be true likely। क्या कह रहे हैं? संभावित या अपेक्षित होना या संभावनीय होना। अब हम यदि इसकी न्यूज की बात करें तो न्यूज क्या है? तो दिल्ली गवर्नमेंट इशू एडवाइजरी इन व्यू ऑफ प्रोबेबल लोकट्स अटैक। देखो, लोकट्स अटैक अभी भारत में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि जो फसलें हैं और वेजिटेबल्स हैं इनको बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए लोकट्स अटैक बहुत ही भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या बनकर आया है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया है? एक इशू जारी किया है, एडवाइजरी जारी की है। किस लिए? जो अटैक है, लोकट्स अटैक है, उसके प्रोबेबल के लिए, मतलब उसकी संभावना को लेकर एक एडवाइजरी जारी की हैगी। तो प्रोबेबल का मीनिंग आपको पता चल गया होगा कि प्रोबेबल का मीनिंग मतलब क्या होता है? एक संभावना होना, ठीक है। और किसकी संभावना यहाँ जाहिर की जा रही है? लोकट्स अटैक की संभावना जाहिर की जा रही है। इसका यदि सिनोनिम्स देखा तो एक एस्पेक्ट भी कह सकते हैं और प्रिडिक्टेबल भी कह सकते हैं और प्रीअजम्पशन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये 3 मीनिंग हमने इसके देखे कि प्रिडिक्टेबल, एक्सपेक्टेड और प्रीअजम्पशन, ठीक है। आगे चलें नेक्स्ट। तो देखो, ये इसी का जो प्रोबेबल है उसका ही न्यूज़ सेक्शन से आया है कि दीज लोकट्स आर रिपोर्टेडली प्रेजेंट इन नेबरिंग स्टेट इंक्लूडिंग राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो कहाँ? राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर उसका मतलब उपस्थिति दर्ज की गई है। और आपको पता होगा कि 7 राज्यों में लोकट्स अटैक मतलब हो चुका है, जिसमें हमारा मध्य प्रदेश भी शामिल है। और आपको पता होगा कि दमोह में बहुत बड़ी मात्रा में लोकट्स अटैक हुआ है, जहां पर केमिकल स्प्रे किया जा रहा है। आगे चलें नेक्स्ट मीनिंग पर। तो ये नेक्स्ट मीनिंग जो चौथा नंबर का मीनिंग है उसका आप देख रहे होंगे, इनकर्सन। क्या है? इनकर्सन का मतलब क्या होता है? इनकर्सन का मतलब यदि हम देखें तो देखो, ये सडन अटैक बाय फॉरेन आर्मीज, मतलब जो विदेशी आर्मी होती है उसका एक अचानक से आक्रमण होना, उसे हम क्या कहते हैं? इनकर्सन कहते हैं। इसको यदि हम सिंपल भाषा में समझे तो घुसपैठ भी कह सकते हैं कि विदेशी जो सेना है, विदेशी जो लड़ाके हैं उनके द्वारा अचानक से घुसपैठ करना, उसे हम क्या कहते हैं? इनकर्सन कहते हैं। अब ये इनकर्सन मीनिंग क्यों आया? इसका मीनिंग इसलिए आया क्योंकि जो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इवन एज इट रिपील्स बीजिंग से इनकर्सन इन लद्दाख, दिल्ली मस्ट गार्ड अगेंस्ट बीइंग ओवरटेकन इन द बार ऑफ नैरेटिव्स। देखो, वो कह रहे हैं कि जो नैरेटिव्स आ रहे हैं सामने निकल कर कि जो चाइना से भारत का युद्ध होने वाला है, उसको मतलब गार्ड करने के लिए, मतलब ये अफवाह रोकने के लिए, और जो इनकर्सन है, जो घुसपैठ है, उसको रोकने के लिए दिल्ली को क्या करना चाहिए? अब कदम उठाने चाहिए। तो इसके लिए जो यूएस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या किया है? जो मीडिएशन है, मीडिएशन के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि वो क्या कर सकते हैं? चाइना और भारत के मध्य में मीडिएशन का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए इनकर्सन आया था, घुसपैठ हुई थी। आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही चाइना के जो आर्मी सैनिक थे उन्होंने भारत के सैनिकों को पकड़ भी लिया था और फिर बाद में थोड़ी देर बाद छोड़ भी दिया था, और कुछ झड़पें हुई थी, ठीक है, जिसके कारण क्या वहाँ पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अब युद्ध भी हो सकता है। हालांकि ये बात मतलब अभी मतलब बहुत दूर की बात है, क्योंकि युद्ध होने के चांस इतनी जल्दी नहीं बनेंगे। युद्ध के लिए बहुत मतलब कंडीशंस होनी चाहिए, और ऐसी स्थिति अभी नहीं है। आपको देख रहा होगा कि ये कोरोना वायरस और ऊपर से युद्ध, हालांकि जो तनाव की स्थिति है वो युद्ध जैसी ही हो जाती है कि कहीं युद्ध ना हो जाए, मतलब तनाव इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो आगे चलें हम अगली मीनिंग पे, जो लास्ट मीनिंग है
लास्ट मीनिंग आपको दिख रही होगी रेटोरिक। क्या है? रेटोरिक। रेटोरिक का मीनिंग देखें तो रेटोरिक का मीनिंग होता है अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट इज इंटेंडेड टू इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस पीपल बट इज नॉट ऑलवेज सिंसियर। क्या कह रहे हैं कि वाग्मिता या वाक्पटुता मतलब प्रभावपूर्ण रीति से या लोगों को प्रभावित करने के लिए कुछ कहने या लिखने की कला, मतलब एक ऐसी कला जिससे क्या हो लोग प्रभावित हो जाए। मतलब हम या तो ऐसा बोलें या फिर ऐसा लिखें जिससे कि सामने वाला क्या हो जाए, प्रभावित हो जाए। लेकिन क्या होता है कि ये कभी कभी क्या होता है, सिंसियर नहीं होता है। मतलब ये चीज़ें कभी क्या होती हैं, दिखावटी होती हैं। जैसे क्या होता है कि वास्तव में वो चीज़ होती नहीं है, लेकिन हम सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ऐसा बोल देते हैं या फिर ऐसा लिख देते हैं जो सामने वाला उससे प्रभावित हो जाए, लेकिन वो क्या होता है, वास्तव में होता नहीं है, नॉट इन रियल। तो ये क्या आया है, रेटोरिक। अब रेटोरिक क्यों आया, देखो फॉर अ रेस्ट इन इंडिया नेपाल रिलेशंस। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो इंडिया नेपाल रिलेशंस हैं उनको क्या देना चाहिए, अब रेस्ट देना चाहिए। अब नीचे लिखा है कि द अर्जेंट नीड, मतलब जो अभी अर्जेंट की आवश्यकता है वो क्या है, टुडे इज टू पॉज द रेटोरिक ऑन टेरेस्ट्रियल नेशनलिज्म। तो जो मतलब क्षेत्रीय राष्ट्रवाद है उसको लेकर क्या हो रहा है, रेटोरिक हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोला जा रहा है, मतलब जो कि क्या है, वास्तविकता से परे है। ठीक है, उसको क्या करने की आवश्यकता है, अभी अर्जेंट नीड टुडे टू पॉज, मतलब उसे अभी क्या करने की, रोकने की आवश्यकता है। और आगे लिखा है कि एंड ले द ग्राउंड वर्क फॉर अ क्विट डायलॉग, और क्या करने की आवश्यकता है कि जो ग्राउंड वर्क मतलब जो ज़मीनी स्तर है उस पर हमें शांतिपूर्वक डायलॉग की करने की आवश्यकता है, मतलब एक दूसरे से बातचीत करने की आवश्यकता है। तो ये हमने देखा रेटोरिक का मीनिंग। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखे 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश वर्ड, और उसके साथ में हमने न्यूज़ सेक्शन भी देखा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो जो चैनल है उसको सब्सक्राइब और लाइक करना